नमस्कार, मैं हूं आनंद। मेरे साथ है मेरा दोस्त अली, मेरा को एंकर है, और हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अली इस बारे में बताएगा। अली बोल। वैसे आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है उन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्यों आनंद, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है उसे शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हमारे साथ है राखी सावंत। जी 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 नहीं जी, तो ये है राखी सावंत, जो आप सभी जानते हैं। इन्हें बहुत करीब से देख चुके हो आप, इन्हें बहुत करीब से जानते भी हो आप राखी सावंत को। राखी सावंत कहती हैं ज्यादा करीब से जाने की जरूरत नहीं, लेकिन सच तो ये है कि राखी सावंत शायद ऐसा चेहरा है जिसे ना सिर्फ इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया पूरी दुनिया जानती है। राखी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका लेमन न्यूज में। थैंक यू डार्लिंग। राखी सावंत से पहला सवाल मुझे लगता है मेरे सहयोगी सलामत अली को करना चाहिए। सलामत बोल, क्या पूछेगा? जी, सबसे पहले तो हम राखी सावंत से पूछना चाहेंगे कि उनका बहुत जल्द एक शो आ रहा है इमेजिन पे, तो कैसा होगा वो शो, क्या है? सबसे पहले हम राखी सावंत से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी। और मेरा शो जो आज आने वाला है 10 बजे इमेजिन चैनल पर, फ्राइडे सैटरडे, जिसका नाम है गजब देश की अजब कहानियां। क्या कुछ खास रहेगा राखी इस शो में? मैं हूं ना। आपको छोड़कर शो में क्या खास रहेगा? आप तो खास हो ही। मेरे शो में कॉमेडी शो है टोटली, और शो जो है वहाँ पे ऐसे लोग आने वाले अजब अजब, हमारे गजब देश की अजब अजब कहानियां मैं लोगों को दिखाने वाली हूँ एवरी फ्राइडे सैटरडे। अली तू को पूछना चाहेगा? पूछना चाहूंगा कि अजब गजब मतलब कैसे लोग होंगे? क्या वो दुनिया से अलग होंगे? क्या वो जग से अलग होंगे? कैसे होंगे अलग? मतलब नहीं, बिल्कुल हमारे जग के ही हैं, हमारे देश के ही हैं, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि आप शॉक हो जाएंगे। मैं भी शॉक हूँ। जैसे कि एक इंसान जो है 37 ईयर से नहाया नहीं है, तो उसके 7 बच्चे हैं। नहाया होता तो कितने बच्चे होते? नहाने से बच्चों का क्या कुछ कनेक्शन है? शो पे देखिए, आपको पता चल जाएगा। अली तुम कुछ पूछना चाहोगे शो को लेकर? वैसे एक कैरेक्टर ऐसे भी है जिन्होंने अपने प्रेमिका का नाम जो है वो पेपर पे लिखते लिखते बुक बना दी है। जी हाँ। एक सदस्य ऐसे है जिसने 35 लाख बार अपनी प्रेमिका को लेटर लिखा है। लेकिन उसके बावजूद हम आपको बताना चाहेंगे, उसके बावजूद वो उन्हें छोड़ के चली गई। हाँ, उसका बचपन का प्यार था, वो कहीं और शादी उसकी हो गई, और इस मियाँ की शादी हो गई, 4 बच्चे भी हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। उसकी पत्नी को जब हमने पूछा कि आपके पति का दिल तो कहीं और है, आपको कैसा लगता? बोलते हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना राखी जी, उनका शरीर तो हमारे पास है ना। लवली, आई लाइक दैट कि इतनी वुमन शी इज सो बोल्ड। आई लाइक, बोलते हमको कोई परवाह नहीं, एक न एक दिन हमको प्यार करेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्यार के कॉन्सेप्ट के बारे में अली कुछ पूछना चाहोगे राखी से? जी, प्यार के बारे में राखी से शायद ही नहीं पूछे तो ही बेहतर है। और एक बात है कि एक बंदा आया था नागमणि ढूंढते सेट पर। वो कहते हैं कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और मेरे अंदर कोई मणि है। अब मेरे अंदर क्या क्या है, फेफड़े हैं, पता नहीं क्या क्या है अंदर, आप देखिए। कोई आपको कहीं ना कहीं से कोई मणि दिखाई दे रही है क्या? मैं आपको नागिन लगती हूँ, इच्छाधारी नागिन, कि मैं कभी भी रूप धारण कर सकती हूँ? अगर ऐसा होता तो मैं ऐश्वर्या का रूप धारण करती, कितनी बड़ी बड़ी हीरोइन का रूप धारण करती, जेलो का रूप धारण करती, सोनिया जी का रूप धारण करती। राखी, मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप ऐश्वर्या राय का रूप धारण कर पाती या नहीं, लेकिन राखी सावंत जो कुछ भी है वो शायद कम नहीं है। अली वैसे राखी सावंत को किसी और का रूप धारण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राखी सावंत है। स्वीट, थैंक यू। बिल्कुल देश की इकलौती राखी सावंत हूं मैं। एक राखी सावंत की जब एक अलग पहचान मानी जाती है, लोग कहते हैं राखी सिर्फ राखी ही हो सकती है, तब कैसा लगता है राखी? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपनी एक पहचान बनाई है इस दुनिया में। इस जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मीडिया की बेटी हूँ मैं, मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और मुझे इस देश की जनता तक पहुँचाया है। मेरे हर शो को, मेरे हर अंदाज को, नौटीपन को, मस्ती को, हर चीज़ को देश तक पहुँचाया है। मैं मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे देश की बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी जनता की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। राखी सावंत कहती हैं कि मीडिया की शुक्रगुजार हैं क्योंकि मीडिया ने बहुत सारा प्यार दिया, देश की जनता ने बहुत चाहा राखी सावंत को। अली, इनकी अगर पास्ट कुछ शोज की बात की जाए तो उसमें क्या कुछ नजर आया था तुझे? वैसे इनके, जी हाँ, इनके जो भी शोज आए हैं, बैंड बजाया मेरा। हाँ, बट मीडिया को पूरा अधिकार है मेरा बैंड बजाने का, क्योंकि जब इंसान किसी को बनाता है तो उसकी बैंड भी बजा सकता है। जैसे एक माँ बाप है, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको डांटते हैं तो उसकी लाइफ भी बनाते हैं। मेरी लाइफ भी बनाई है, उन्होंने मुझे डांटा भी है, उन्होंने मेरी बैंड भी बजाई है, बट हर चीज़ माफ़ है मीडिया को। राखी, क्या ये माना जाए कि राखी सावंत जो कुछ भी है आज मीडिया की वजह से, ये कहना चाहती हो आप?
मीडिया की वजह से भी हूँ और अपनी थोड़ी बहुत मेहनत भी है, और सबसे बड़े ईश्वर है, जो ईश्वर ने मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। राखी का इंसाफ एक शो आया था, उस शो के बारे में कुछ पूछना चाहेगा? जी हाँ, उस शो में काफी कंट्रोवर्सीज हुई थी। हमेशा वैसे जब भी राखी सावंत कोई शो लेके आती है, उनका शो किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में जरूर फंसता है। क्या इस बार फंसता है तो क्या हुआ, फंसने दो ना। कौन कौन कंट्रोवर्सी में नहीं फंसता है? सारे नेता भी तो कंट्रोवर्सी में फंसते हैं, सारे हीरो भी तो कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। राखी सावंत फंस गई तो क्या हो गया? कोई पहाड़ टूट गया, बम फट गया? लेकिन हमेशा हमेशा जब भी राखी सावंत कोई भी शो लेके आती है, वो शो जरूर ही कंट्रोवर्सी में फंसता ही। आखिर ऐसा क्यों? कोई मुझे जंगली कहे तो जोज के कहना रहे, कहते रहो कहते रहो। राखी, कुछ लोग ऐसे एलिगेशन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं कि राखी जानबूझकर जो ये कंट्रोवर्सी है उन्हें क्रिएट करती हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल नहीं, जो भी ये कहते हैं सब गलत कहते हैं, गलत कहते हैं, गलत कहते हैं। मैं अपने दिल से बात करती हूँ और मैं बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं दिल से मीडिया से बात करती हूँ, जनता से अपने दिल के सारे हाल बताती हूँ, मैं सारी बातें बताती हूँ। और मेरा यही नेचर है। आप मेरे घर वालों को पूछ सकते हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं सबको पूछ सकते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ भैया। मुझे मालूम है, हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। बिल्कुल, राखी सावंत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अली, तू कुछ पूछना चाहता था? वैसे जब भी राखी सावंत का कोई भी शो आता है, उस शो का नाम बड़ा अजीबोगरीब होता है। इस शो का भी नाम इतना अजीबोगरीब, आखिर ऐसा क्यों? आप शो का नाम हमेशा राखी गजब राखी, अजब राखी, गजब राखी, मेरे हिस्से में आई ये गजब शो। तो आप तो गजब, आप चलिए एक मिनट के लिए गजब मान लिया जाए, आप तो गजब हो ही, इसमें किसी बात का कोई शक बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कुछ क्या गजब होने वाला है शो में? क्या गजब ढाएंगी आप, खासकर एज ए होस्ट? एज अ होस्ट गजब ये ढाने वाली हूँ कि मेरे शो में वो आने वाले हैं। वो मतलब कौन राखी? वो अब वो का शर्माना छोड़ के मुझे लगता है वो का नाम बता देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। वो जिससे मुझे इश्क है। वैसे ये इश्क वाले वो महापुरुष है कौन? बताइए, कपड़े पहन के आपको क्या लगता है? वैसे इन दिनों बातें चल रही है कि राखी सावंत को किसी और से नहीं बल्कि बाबा रामदेव से प्यार हो गया है। तो क्या वही है? जी, क्या ये सच है? सही है, सही है, सही है, सही है। क्योंकि मैं पिछले 3-4 महीने से योगा कर रही हूँ, सूर्य नमस्कार मार रही हूँ, मैंने 15 किलो वेट कम कर लिया है। तो क्या हम ये माने कि राखी सावंत ने राहुल को छोड़ दिया है? राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी से भी आप एक जमाने में बहुत प्यार करते थे। मैं आज भी राहुल जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनको सीए अपने पीएम देखना चाहती हूँ, नॉट सीए, पीएम देखना चाहती हूँ। और उनसे कौन नहीं प्यार करेगा, क्योंकि वो इज यंग हैंडसम ड्यूड, गरीबों की सेवा करते हैं, जस्ट नॉट बिकॉज कि वो सोनिया गांधी के बेटे हैं। बट अब मेरा दिल जो है, मेरा दिल है, दिल तो है दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। इसलिए दिल का तो क्या है, जिस तरह स्वामी जी की आंख फड़कती है उस तरह मेरा दिल धड़कता है। वो आंख फड़कने को आप आंख मारना कहते हो? हाँ, आंख मारना कहते हैं। तो ये सिर्फ आपको ही स्वामी जी आंख मारते हैं या लगता है, मुझे तो लगता है सारी दुनिया को टीवी पे आते हैं, मैंने उनको पर्सनली तो मिली नहीं, टीवी पे आते हैं, टीवी पे बातें करते थे, ऐसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं लाइन दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, तो मेरी बॉडी हॉट हो जाती है क्योंकि वो मुझे हॉट लगते हैं। और जब मैं उनकी योगा करती हूँ तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। मैं आज पतली हो गई हूँ योगा के कारण, और मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे एक बात जानना चाहेंगे कि यंग एंड डैशिंग राहुल को छोड़ के आखिरकार राखी को बाबा रामदेव क्यों पसंद आ रहे हैं? भले बाबा रामदेव हो या स्वामी रामदेव 50 साल के हो, उम्र हो 55 का, लेकिन दिल तो उनका बचपन का है। तो क्या हुआ, राहुल नहीं तो स्वामी जी ही सही। आपसे 8 साल बड़े हैं, 40 साल के हैं स्वामी रामदेव, आपसे 8 साल आपसे बड़े हैं। आप जिन लड़कियों की तो उम्र पूछते नहीं है राखी, जो फैक्ट्स है। मैं बहुत छोटी हूँ उनसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल छोटे हो, फिर भी राखी को प्यार हुआ बाबा। फिर भी स्वामी से प्यार हुआ। क्या कुछ पसंद आया स्वामी रामदेव में? आंख मारना छोड़ के। हाँ, क्या कुछ पसंद आया? वैसे मैंने उन्हें अपने शो पे इनवाइट किया हुआ है और मैं उनकी तपस्या को भंग करने वाली हूँ अपने शो पे। मैं मेनका आज की हूँ और वो विश्वामित्र है, तो मैं ऐसा नृत्य पेश करूँगी उनके लिए, क्योंकि इमेजिन ने
उनको इनवाइट किया है, करने वाले हैं, फ़ोन करने वाले हैं और लेटर भी लिखा है। तो बहुत जल्द जब उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी तो मेरे शो पे आ जाएंगे वो। वैसे राखी, इन दिनों वैसे तो बाबा रामदेव काफी बिजी है अपने आंदोलन को बहुत लेकर, परेशान भ्रष्टाचार है, के खिलाफ हाँ। लेकर काफी बिजी है। मैं तो तो क्या उनको ऐसे कहती में हूँ, मुझे आप शामिल कर क्या लो। आप उनके पास जाएंगे मिलने के लिए? हाँ, अगर वो बाबा रामदेव तो आपके पास आ नहीं सकते क्योंकि वो काफी बिजी है इन दिनों। क्यों नहीं आ सकते? दिनों जब सलमान आ सकते हैं, आमिर आ सकते हैं, शाहरुख आ सकते हैं मेरे शो पे, या मैं उनके शो पे जा सकती हूँ, लेकिन तो वो क्यों नहीं आ क्या सकते? लेकिन क्या राखी सावंत जाएंगी बाबा से मिलने के लिए? देखिए वहाँ पे मैं जाऊँगी तो उनके बहुत सारे शिष्य हैं ना, तो उनके शिष्यों के बीच में मैं घेरना नहीं चाहती हूँ। मैं उनको पर्सनली अकेले में इनवाइट करना चाहती हूँ, अकेले में मेरे शो पे। राखी राखी क्या ये जो हो गई इंतजार की, टड़ांग, टड़ांग, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, राखी क्या ये है हमें ये यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। जी बिल्कुल, आखिर कब तक ये इंतजार जारी रहेगा बाबा रामदेव के लिए, स्वामी रामदेव के लिए? जी बिल्कुल, बाबा आपके लिए, मेरे लिए स्वामी जी। चलिए स्वामी जी, बिल्कुल स्वामी जी ही कहूंगा मैं भी। स्वामी जी का इंतजार आखिर कब तक? स्वामी जी तूने मेरी कदर न जानी। कदर ठीक है, स्वामी जी के जब ये बातें स्वामी जी तक पहुंचेंगी तो हो सकता है वो कदर करें। पहुंचाओ ना, कब पहुंचाओ? जरूर जरूर स्वामी जी तक ये बातें जरूर पहुंचेंगी। मेरे प्यार का इश्तिहार तो उनको बताओ तो जी। सही। वैसे राखी, किस तरह से आकर्षित करोगी आप बाबा रामदेव को अपनी? मैं एक छोटी सी झलक हो जाए। मैं उनसे उनके सामने ऐसा नृत्य पेश करूंगी, इसके लिए रिहर्सल करना पड़ेगा, डांस करूंगी, रिहर्सल करूंगी, मैं डांस पेश करूंगी, फिर इतनी खूबसूरत सज धज के उनके सामने आऊंगी कि मैंने सुना है, आई डोंट नो, कि वो एक ब्रह्मचारी है। इज दैट ट्रू? जी ब्रह्मचारी के बारे में बात, जी ब्रह्मचारी के बारे में बात नहीं करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, क्यों 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 जी क्यों? मुझे लगता है कि आपके पहले जो ये ड्रेस है इसके बारे में बात करना शायद ज्यादा जरूरी हो गया है। नहीं, राखी ने जो कपड़े पहने हैं, ये जो भगवा कलर के आज कपड़े नजर आ रहे हैं, क्या ये बाबा रामदेव के प्यार का असर है? बिल्कुल, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं उसी तरह के मैं कपड़े पहनती हूँ। देखो मेरी चूड़ी, देखो मेरी बिंदी। क्या राखी सावंत जोगन बनने चली हैं? बिल्कुल, मैं जोगन बनूंगी, योगन बनूंगी, और स्वामी जी के साथ मैं भी योगा करूंगी।